हरे कृष्ण। आज जो बोलने वाला हूँ 9 चैप्टर राजयोग श्लोका नंबर 26। मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইসকন। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ राजयोग से 9 चैप्टर से और 26 नंबर श्लोका, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। श्लोका इस तरफ से है, मेरा पीछे पीछे बोलिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्ता पजच्छति तदम भोक्तुम पयितम अस्सामि पश्चात् मनः। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 9 चैप्टर राजयोग श्लोका नंबर 26। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्ता पजच्छति तदम भोक्तु पयितम अस्सामि पश्चात् मनः। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 9 चैप्टर राजयोग श्लोका नंबर 26, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्ता पजच्छति तदम भोक्तु पयितम अस्सामि पश्चात् मनः। पूरा के पूरा एक बार बता देता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्ता पजच्छति तदम भोक्तुम पयितम स्वामी पश्चात् मनः। ओके, कोई पज पौंज प्रज बा पजो बोल सकते हैं। पश्चात् मन तो एक मद उतना मन। अच्छा आप बोलिए पहला 9 चैप्टर राजयोग। हाँ बोलिए। पत्रं पुष्पं फलं त्वं जो मे भक्ता पजच्छति तदहं भोक्तुम पयितम अस्सामि पयतम पश्चात् मनः। बा पश्चात् मनः ना बोलिए। पत्र पुष्पम पत्रम पुष्पम फलम तोयम जोगे भक्ता पयतति तदहं भोक्तु पयितम अस्सामि भोक्तुम अस्सामि नीचे वा आछे अंदर पश्चात् मनः पश्चात् मनः। ओके आप बोलिए। पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो मे भक्ता पजच्छति तदहं भुक्तं प्रहितम अस्सामि प्रजोत्ताहम्। पजोतात तो एक मद न पजोतात मन काट काट करके बोलने का। बोलिए। पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो मे भक्ता पजच्छति तदहं भुक्तु पहत स्वामी मसामि पजोतानाम। पजोतात तो एक मद न पजोतात मनः एक साथ में। ओके बोलिए। जी बोलिए, अब बोलिए। पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो मे भक्ता पजच्छति तदहं भोक्तु प्रहितम प्रजो पौंज तात मनः पजो तात मनः पजो तात मनः এটা एक साथ में होगा। ओके बोलिए काट काट करके। पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो मे भक्ता पजच्छति तदहं भोक्तु पहुतम अस्सामि
पज পজতাত্মনহম प्रजोतात पजोतात मनः। পজতাত্মনহ क्या बोले? पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्तो ভক্তিপ্রভূতম অস্বামী तदहं भक्तो प्रहितम अस्सामि प्रजोतात मनः। मनः। बोलिए कवि जी। पत्रम फूलम पत्रम पुष्पम फूलम नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तय जो मे भक्ता पदच्छति तदहम तदहम भोक्तु भक्तु प्रभूतम प्रहितम प्रहितम अस्सामि प्रज पजतत्तम तात तात मनः। तात्मनः पजतत्मनः। ओके, मैं पूरा के पूरा एक बार बता देता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्ता पजोच्छति तदहम भोक्तु प्रहितम अस्सामि पजो तात मनः। ओके, मैं वर्ड बाय वर्ड बता देता हूँ। पत्रम पत्रम पत्रो पत्रो पुष्पम पुष्पम फूल फूल फलम फलम फल फल तोयम तोयम जल जल जह जह যিনি যিনি মে মে আমাকে আমাকে ভক্তা ভক্তা ভক্তি সহকারে ভক্তি সহকারে পজচ্ছতি পজচ্ছতি প্রদান করেন প্রদান করেন তৎ তৎ তা তা অহম অহম আমি আমি ভক্তু পহিতম ভক্তি পয়তম ভক্তি সহকারে নিবেদিত ভক্তি সহকারে নিবেদিত অস্বামী अस्सामि গ্রহণ করি গ্রহণ করি পশ্চাৎ মনঃ পশ্চাৎ মনঃ আমার ভক্তির প্রভাবে বিশুদ্ধ চিত্ত সেই ব্যক্তি। আমার ভক্তির প্রভাবে বিশুদ্ধ চিত্ত সেই ব্যক্তি। ओके, वर्ड बाय वर्ड हुआ। इसके बाद मैं इसका अनुवाद देख लेता हूँ बंगाली में। যে বিশুদ্ধ চিত্ত নিষ্কাম ভক্ত ভক্তি সহকারে আমাকে পত্র পুষ্প ফল ও জল অর্পণ করেন, আমি তার সেই ভক্তিপূর্ণত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করে থাকি। इसका मीनिंग इस तरफ से है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बंगोजनदास श्लोक में से एक है। कृष्ण भगवान इधर बताने को जो विशुद्ध चित्त निष्काम भक्त, विशुद्ध चित्त बोलेगा तो जिसका कोई कोलूज नहीं है, मन में कोई डाउट नहीं है जो भगवान है क्या नहीं ऐसा, तो एकदम प्यूरिफाइड, मतलब उसमें कोई डाउटफुल नहीं है। वो जो भगवान का तरफ जो मार्ग में है वो विशुद्ध जो भक्ति सहकार में जो भगवान का प्रार्थना होते हुए जो पत्र पुष्प फल और जल अर्पण करते हैं, मतलब भगवान के दिखा के रखता है, बाद 10-15 मिनट उसका बाद वो ग्रहण करता है। वो भक्तिपूर्ण मतलब प्रीति सहकार में मैं ग्रहण करता हूँ। कृष्ण भगवान उसका बाद बताने को जा रहे हैं, जो दे रहा है मेरे को दिखा रहा है, मैं उसको आंखों से देख रहा हूँ, मतलब देने का कुछ नहीं है। कृष्ण भगवान फिर भी वो प्रीति सहकार में ग्रहण कर रहे हैं और वही प्रसाद रूप में हम लोगों को दे रहा है। देखिए हम लोग, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बताया गया? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र बोलेगा तो पाता, जो लीव, जैसा तुलसी का पाता हम लोग भगवान को ऑफर करने के लिए देता है, जो लीव पाता व जो रंधन करके जो हम लोग सब्जी पकाते हैं वो भी होगा। और पुष्पम बोलेगा तो फूल, फूल जो अर्पण करता हूँ, और फल जो फ्रूट है, एवरीथिंग जो भी। और उसका बाद आ रहा है तोयम, तोयम बोलेगा तो जल, वाटर जो। तो ये सिंपल है, भगवान को देने के लिए सिर्फ सिंपल। भगवान हर मनुष्य के लिए बताने को जा रहा है, जो कोई गरीब, कितना भी नीचे गरीब कुल आदमी को होने दो, फिर भी ये भगवान का दिखा के वो प्रसाद रूप में खा सकते हैं। और वो अगर भक्ति सहकार में मेरे को देगा, मतलब दिखाएगा, मेरे पास रखेगा, मैं देखूंगा, तो वो प्रीति पूर्वक मैं उसको मतलब ये ग्रहण करूंगा, मैं ग्रहण करूंगा। ऐसा नहीं है जो मैं नहीं देंगे। कोई कोई मनुष्य ऐसा भी है, एनी टाइम सोचेगा जो मैं मतलब खाना पका के थोड़ा बहुत रंधन करके दे रहा हूँ, भगवान शायद नहीं देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान को जो जैसा प्रार्थना करके भगवान का पास देख के सरेंडर करेगा, भगवान का गुणगान करेगा, वो भगवान जरूर देखेगा। ये श्लोक के ऊपर वही बात बता रहे हैं, जो वो भक्तिपूर्ण तो उपहार जो भगवान को देखा रहा है, वो मैं देख रहा हूँ, ग्रहण कर रहा हूँ, वही प्रसाद रूप में तुम लोगों के पास जा रहे हैं। मैं तो कुछ खा नहीं रहा हूँ, सिर्फ देख रहा हूँ। भगवान का कोई खाना नहीं होता है। ओके, तो ये बात इसमें ये श्लोक का ऊपर। तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए जो क्या क्या चीज़ देना चाहिए भगवान का पास। क्या बोला? पत्रों पुष्पम फलोम तोयम। पत्र जो है वो और रंधन करके, पुष्प फल
और वाटर जो है ये देने का। ये सिंपल है। इसका ऊपर से आपका जो मर्जी होगा थोड़ा अच्छा देने के लिए, ये सिंपल सबके लिए बताएगा भगवान, हर मनुष्य के लिए। अभी जो जिसका थोड़ा अच्छा तरफ से खाना पका के देगा वो भगवान ग्रहण करेगा। कौन सा चीज ग्रहण करेगा वो चीज इसमें बता रहे। जैसा हम लोग किधर भी जाएगा तो कोई मतलब आपका मेहमान पूछेगा जो आप क्या लेना चाहते हैं, मतलब जाने का साथ साथ जो भी हो, तो आप बोलेगा जो मैं ये चीज़ नहीं खाता हूँ, ये खाता हूँ, तो वो क्या करेगा, आपको जो मतलब पसंद है वही लेकर आएगा। जो नहीं खाता हूँ वो तो नहीं लेकर आए। तो इधर भगवान पेशाल करके बता रहे हैं जो मेरे को यही चीज़ दे रहा है वो मैं पीति सहकार में ग्रहण कर रहा हूँ, और बाकी वो नहीं मैं ग्रहण कर रहा हूँ। तो इसका ऊपर से जितना सारी है वो भगवान ग्रहण करता है, और जो जितना सारी और भी प्लस में उसमें नहीं ग्रहण करता है। ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये श्लोक का ऊपर इतना है। उसके बाद मैं तात्पर्य में थोड़ा देख लेता हूँ। बुद्धिमान মানুষের পক্ষে শাশ্বত সুখের জন্য চিরস্থায়ী আনন্দময় ভগবত ধাম লাভ করার উদ্দেশ্য ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময় সেবায় নিয়োজিত হয়ে কৃষ্ণ ভবনময় হওয়া आवश्यक। इसका मीनिंग इस तरफ से है, जो लोग बुद्धिमान कौन है, इधर बताने को कृष्ण भगवान जा रहे हैं, जो कृष्णा का एनी टाइम चिरस्थायी आनंद उपभोग कर रहे हैं मेटीरियल जगत में। अभी इधर भी ये बात बताने को जा रहे हैं, वो मेटीरियल जगत में रहते हुए भगवान का एनी टाइम आनंद में भरा हुआ है और शाश्वत सुख अनुभव कर रहे हैं। रस जो है अंदर का जो रस है वो अनुभव कर रहे हैं प्रेम भक्ति सहकार में, मतलब प्रेम भक्ति होना चाहिए। तो वो जो है वही बुद्धिमान है। और दूसरा कोई ऐसा बुद्धिमान हो सकता है मेटीरियल जगत में, भगवान उधर नहीं बताने को जा रहे। भगवान जो बुद्धिमान है, जो मेरा सेवा में ऑल टाइम लगा हुआ है, वही पे परफेक्ट बुद्धिमान है। मेटीरियल जगत के भी होएगा और भगवान के लिए होएगा। और जो ओनली मेटीरियल जगत के लिए कर रहे हैं, जो प्रकृति के लिए जो कर रहे हैं, वो सिर्फ इधर के लिए कर रहे हैं, उसमें कोई फिलॉसफी नहीं है, क्योंकि वो मरने के बाद वो खत्म हो जाएगा। इसलिए वो बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान, जो बुद्धिमान है वो मेरा गुणगान कर रहे हैं और वही सिर्फ बुद्धिमान है और कोई नहीं। और उसमें से क्या हो रहा है, उसको मेटीरियल जगत में इंजॉयमेंट होने का साथ साथ वो भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवान को प्राप्त होएगा। तो ये बात है। उसके बाद मैं फिर थोड़ा सा देख लेता हूँ। এই প্রকার বিস্ময়কর ফল লাভ করার প্রসিদ্ধ অত্যন্ত সহজ, এমনকি অত্যন্ত দরিদ্রতম ব্যক্তি কোনো রকম যোগ্যতা ছাড়া এর অনুশীলন করতে পারে। मतलब ये जो है इधर बताने को जा रहे हैं। उसका बाद कृष्ण भगवान इधर जो 4 चीज़ों के बारे में बात है, पत्र पुष्प फलम, तो उसका बारे में भी बता रहे, जो कोई भी अगर कोई मनुष्य का बात थोड़ा बहुत मानी होएगा फिर भी वो ये चीज़ दे सकेगा मेरे को। तो इसलिए हर मनुष्य के लिए जो ये जो अनुशीलन है, जो पत्रम पुष्पम फलम, तो ये भी मेरे को दिखा के खाएगा तो सबसे परफेक्ट होगा। अभी उसमें रंधन फंदन करके देगा तो और भी अच्छा होगा। तो ये अनुशीलन हर मनुष्य कर सकते हैं, हर वर्ल्ड में। ये बात बताने को जा रहा है। एटी लाभ करार जन्य एकमात्र योग्यता भगवाনের शुद्ध भक्त हওয়া। কার কি পদ মর্যাদা অথবা স্থিতি কি তাতে কিছু আসে যায় না। পন্থাটি এতই সহজ যে অকৃত্রিম প্রেম ভক্তি সহকারে এমনকি একটি পাতা পত্র অথবা একটু জল ফল পরমেশ্বর ভগবান অর্পণ করা যেতে পারে এবং ভগবান তা গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হবেন। ओके, बहुत अच्छा बात प्रभुपाद जी लिख रहा है। जो कोई मनुष्य का मेटेरियल जगत में बहुत सारी पद हो सकता है, बहुत डिग्री हो रहा है, वह कर्म भी कर रहा है। भगवान बताने को जा रहा है, जो श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं, वो कृष्ण भगवान का कोई लेना देना नहीं है। कृष्ण भगवान का कोई चीज़ों का लेना देना नहीं है। कोई यहाँ का बड़ा प्राइम मिनिस्टर होने दो, एवरीथिंग भगवान का उसमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों बताने को जा रहे हैं, कृष्ण भगवान किसको मर्यादा दे रहा है इधर, वो मर्यादा दे रहा है जो मनुष्य भक्ति मार्ग का अनुशीलन कर रहा है, योग्यता अर्जुन कर रहा है, और उसमें खाने का प्रोसेस भी दे रहा है। जो अगर वो निम्न मतलब पैसा उसका मानी थोड़ा कम हो सकता है, निम्न कर्म भी हो सकता है, वो अगर मतलब पात्रा बोलेगा तो जो लीप पाता जो होगा मतलब तुलसी पाता, और उसका साथ अन्न प्रसाद जो होगा वो, और पुष्प फूल और वाटर जो होगा और फल फ्रूट जो होगा, ये मेरे को देगा, वही सबसे परफेक्ट मार्ग में। ये बात और वो जो प्रेम भक्ति उसमें जो प्रेम आएगा वो अकृत्रिम मतलब भगवान का जो प्रेम भक्ति है वो सबसे हाई स्टेज प्रेम, उसका आगे कोई नहीं है। क्योंकि मेटेरियल जगत में बहुत सारी प्रेम का बारे में दिखाई देता है, तो वो
इतना परफेक्ट मार्ग नहीं है। इधर बताने को जा रहा है जो कृत्रिम प्रकृति माध्यम में भगवान को मतलब प्रेम भक्ति होते हुए जो भगवान को अर्पण कर रहे हैं जो चीज़ वो प्रीतिपूर्वक मैं ग्रहण कर रहा हूँ। ओके, इसका बाद में फिर से थोड़ा सा देख लेता हूँ। তাই কৃষ্ণ ভাবনামৃত থেকে কেউই বাদ পড়তে পারে না, কারণ এটি অতি সহজসাধ্য ও সর্বজনীন। কেউ এমন মূঢ় আছে যে অত্যন্ত এই সরল পন্থার মাধ্যমে কৃষ্ণ ভাবনায় হয়ে सच्चिदानंद जीवन परम पूर्णता लाभ करते चाय ना। इसका मीनिंग इस तरफ से है। इधर सारांश से प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो कृष्ण भावनामृत मार्ग से जो लोग अभी भी नहीं आ रहा है, इतना सरल प्रोसेस है, इतना मानी भी वेस्ट नहीं होएगा। बड़ा बड़ा अभी तो योग्य नहीं है, पहले जमाने में बड़ा बड़ा योग्य होता था, वैसा नहीं जरूरी। तो इधर बताने को जा रहे हैं ओनली जो 4 नियम दिया गया पत्र पुष्प फल, इसका ऊपर से आप हर चीज़ देगा। इसमें सरल प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा मानी का भी जरूरी नहीं है। गरीब होने दो फिर भी चलेगा। कृष्ण भगवान इसमें बताने को जा रहे हैं जो मूर्ख होगा, मतलब जो इसको मालूम नहीं चल रहा है अभी भी, जो भगवान का कर्म करने के लिए बहुत पैसा लगेगा, ऐसा एवरीथिंग बहुत सोच रहा है, बहुत सारे आदमी मनुष्य है। तो इधर बताने को जा रहा है जो ये हर मनुष्य के लिए मतलब ये परफेक्ट मार्ग है। कृष्ण भगवान ईजी प्रोसेस दिया गया, और जो बुद्धिमान है वो इसमें लगा हुआ है। वो गरीब होने दो, वो बहुत रिच फैमिली का भी होने दो, और कोई कोई मतलब भक्ति मार्ग में बुद्धि नहीं हो रहा है, वो लोग ऐसा नहीं आ रहे। वो मेटेरियल जगत में बहुत बुद्धि हो सकता है, फिर भी उसका काम का नहीं है। इधर जो मूल व्यक्ति होगा वो भगवान का पास नहीं आने के लिए सोच रहा है, क्योंकि उसको दिमाग काम नहीं कर रहा है। जो शुद्ध भक्ति में रहने के लिए थोड़ा सा चीज़ होएगा भी हम लोगों को चलेगा, हर मनुष्य के लिए चलेगा, कोई किधर भी चलेगा, तो वो फिर भी वो लेने के लिए तैयार नहीं है। वो कोई कोई मनुष्य ऐसा भी है अगर भक्ति मार्ग में रहेगा तो पैसा भी लग सकता है, ऐसा सोचना नहीं। भगवान ने बोल रहा है नहीं, पैसा का कोई जरूरी नहीं है, मानी जो होगा इतना जो आपको जितना जरूरी है उतना ही कर सकते हैं। आपको क्लेशदायक नहीं होने का, जो मेरे को ये दिखाना है भगवान को, क्लेशदायक नहीं होने का, ईजी प्रोसेस है, इतना ऊपर में जिनका आपका काम है उतना ही करने का। ओके, उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। কৃষ্ণ কেবল প্রেম ভক্তি চান আর অন্য কিছু নয়। কৃষ্ণ তার শুদ্ধ ভক্তের কাছ থেকে এমনকি একটি সামান্য পুষ্পও গ্রহণ করেন। তিনি অভক্তের প্রদত্ত কোন রকমের নৈবেদ্য চান না। देखिए क्या बात बताने को जा रहे प्रभुपाद जी लिख रहा है, जो कृष्ण भक्त माने कृष्ण भगवान जो सिर्फ ओनली क्या चाहता है, प्रेम, अप्राकृत प्रेम। कृष्ण भगवान का पास जो हम लोग अभी भगवान का गुणगान करेगा एवं डांसिंग सिंगिंग चैंटिंग एवरीथिंग करेगा, तो उसमें एक प्रेम भाव आएगा, आपको खींच के लेके जाएगा वहाँ तक मंदिर का तरफ। अगर वो रस आने का आएगा तो हम लोग को ये आदान प्रदान होगा, ये जो प्रेम भक्ति का भाव है। और कृष्ण भगवान और बताने को जा रहे हैं, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ओनली प्रेम चाहिए। प्रेम भाव रहेगा तो वही परफेक्ट मार्ग है, और मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी। बहुत लोग बहुत सारी चीज़ करते हैं, कृष्ण भगवान बता रहे हैं जो नहीं। और क्या बता रहे हैं, जो शुद्ध भक्त, वही शुद्ध भक्त है। और क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा भी पुष्प और जितना सारी 2-3 चीज़ बात है वो उसका ऊपर से देगा तो मैं खुश होऊंगा। इतना ज़्यादा मानी का कोई, तो अगर वो देगा मैं वो नैवेद्य मैं ग्रहण करूँगा। भगवान इधर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ के बारे में नहीं बता रहे, भगवान बता रहे वो देगा भक्ति भाव में, प्रेम भक्ति सहकार में, तो वो मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। और जो मनुष्य दूसरा कोई चीज़ अगर भगवान के दिखा के खाने के लिए सोच रहा है, वो भगवान ग्रहण नहीं कर रहा है। मतलब शुद्ध सात्विक आहार होना चाहिए, तो वही भगवान ग्रहण करेगा। ऐसा कोई झूठा आहार भगवान को नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस श्लोक में इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक है। ओके, उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। तार कारो काछ থেকে কোনো কিছু নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ, কিন্তু তবুও তিনি ও ভালোবাসার বিনিময়ে তিনি তার ভক্তের নৈবেদ্য গ্রহণ করেন। देखिए कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे हैं, जो भक्त है वो लोगों से भगवान को कोई मांगने का जरूरी नहीं है, और जो भक्त नहीं है उससे भी भगवान का कोई लेना देना नहीं है। फिर भी भगवान बताने को क्या जा रहा है, जो लोग प्रीति सहकार में मतलब भक्ति भाव में मेरे को मतलब भालोबासा मतलब प्रेम भालोबासा में जो मेरे को नैवेद्य अर्पण कर रहे हैं वो मैं ग्रहण कर रहा हूँ। ऐसा प्रेम होना चाहिए, भक्ति भाव होना चाहिए। हाँ बोलिए क्वेश्चन। যেটা যার মধ্যে ছিল মীরাবাই,
ভক্তিভাবে, যেটা মানে ঝুটা খেয়ে ওর জন্য রাখতো, রামচন্দ্র সেইটাই খেয়েছিলেন, সেরকম ভাব, সেই ভাবটা हाँ, वो एक process है। প্রেমটা हाँ, এরকম, তাই না? तो उन्हीं बहुत अच्छा मार्ग में था, वो हो सकता है क्योंकि अभी मेटेरियल जगत में इतना सारी पूरा भक्त नहीं है, इसलिए हम लोग को झूठा नहीं देना चाहिए। ওদের পরে হ্যাঁ। ভাবনা রেখে আমাদের এটা ভাবনা কোনো এগিয়ে যেতে হবে, এটাই। ओके, एक क्वेश्चन सही है। तो मीराबाई जो था वो प्योर भक्त था। तो हम लोग इतना प्योरिटी नहीं है, तो जो लोग प्योर भक्त होता है वो लोग शायद करता है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, शुद्ध तरफ से जितना शुद्ध होएगा वो अच्छा मार्ग होएगा। वो जैसा गीता में अभी बताने को जा रहा है, जो भक्ति मार्ग वही होना चाहिए। अच्छा तरफ से खाना पाना पका के आप फ्रेश होके वो खाना देगा, वो भगवान ग्रहण करेगा, और दूसरा कुछ नहीं। भगवान का और कोई चीज़ों का कोई जरूरी नहीं है। इस श्लोक का ऊपर वही बात बताने को जा रहा है। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। कृष्ण भावनार বিকাশ সাধন করাই জীবনের পরম সিদ্ধি। কৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করার একমাত্র উপায় যে ভক্তি, সেই কথাটি জোর দিয়ে ঘোষণা করবার জন্য ভক্তি শব্দটি এই শ্লোকে 2 बार उल्लेख करा হয়েছে। ओके, कृष्ण भावनामृत मार्ग में हम लोग जो अभी जितना सारे लोग आ रहे हैं, मतलब जो लोग सुन रहे हैं, तो उसका मतलब मीनिंग्स जो है हम लोग को सिर्फ सुनना नहीं है, उसका मतलब प्रेजेंट जो चले उसको वर्तमान में और भी प्रोग्रेस करना है। सिर्फ बैठे रहने से नहीं होगा, जैसा प्रभु जी बात होता है ना, वही बात इसमें जो हम लोग को विकसित तो करना है, मतलब उसको प्रोग्रेस करने का, ग्रो करने का, धीरे धीरे कैसा हो हमारा अंदर छाए जाएगा और हम लोग सब प्योर भक्त बनते जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो ये सिद्धि हम लोग को ये भक्ति मार्ग में आएगा। हम लोग जिस टाइम प्रसाद ग्रहण करेगा, पत्र पुष्प जो मैं बताने को जा रहा हूँ, उसका ऊपर से हम लोग को भक्ति मार्ग आने वाला है और ये सिद्धि लाभ करेगा। और इधर और एक बात बताने को जा रहे हैं, जो भक्ति मार्ग जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये श्लोक के ऊपर 2 बार बात है, भक्ति शब्द, भक्ति जो वर्ड, भक्ति मार्ग का जो वर्ड है वो 2 बार बताया गया। क्यों, इसमें थोड़ा सा भगवान ने जोर मतलब प्रयोग किया, जो भक्ति मार्ग सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके आगे कुछ नहीं है। तो ये जो प्रेम भक्ति ये सबसे हाई स्टेज है और बाकी सब लो है। ओके, ये बात बताने को जा रहा हूँ। অন্য কোনো উপায়ে, যেমন কেউ যদি ব্রাহ্মণ হয়, বিদ্বান পণ্ডিত হয়, অত্যন্ত বিত্তশালী হয় অথবা বড় দার্শনিক হয়, তবুও তারা কৃষ্ণকে কোন নৈবেদ্য গ্রহণে অনুপ্রাণিত করতে পারে না। ओके, देखिए क्या बात बताने को जा रहा है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस श्लोक का ऊपर, जो कोई बहुत बड़ा ब्राह्मण भी हो सकता है अगर वो परफेक्ट मार्ग में नहीं है, ये बात इधर आ रहा है। और बड़ा पंडित, शास्त्रों के ऊपर से बहुत सारे बड़ा बड़ा पंडित लेखक भी है जो अभी भी है, तो लोग गीता का बहुत सारे शास्त्रों मतलब खंडन करते रहते हैं, इतना परफेक्ट मार्ग में नहीं है, गुरु परंपरा में नहीं है, तो वो भी बड़ा विद्वान पंडित हो सकता है, अभी भी है। तो उसका बाद बताने को जा रहा है, जो अत्यंत वित्तशाली मतलब बड़ो दार्शनिक लेखक पायलट जो होता है बहुत सारी है, और शक्तिशाली पुरुष भी हो सकते हैं, एवरीथिंग मतलब पैसा मानी जो भी हो, तो वो भगवान को नहीं चाहिए, वो नैवेद्य भगवान ग्रहण नहीं कर रहा है। भगवान पहले जो बताया वो भक्ति मार्ग होगा, वही इम्पोर्टेंट है। अभी इतना सारी बड़ा बड़ा मनुष्य होने दो मेटेरियल जगत में, वो मेरे को इतना ग्रहण नहीं है नैवेद्य जो अर्पण जो हम लोग कर रहे हैं उसमें मार्ग में नहीं। कोई मनुष्य ऐसा है बहुत पैसा वाला है, गाड़ी से उतारता है, भगवान को प्रणाम करने के लिए सौ मैं जा रहा हूँ, भगवान नहीं, वो परफेक्ट मार्ग में नहीं है। भक्ति मार्ग होने के लिए उसके नीचा होना पड़ेगा, वही परफेक्ट मार्ग है। पैसा उसका काम के लिए दिया गया, वो पैसा आपका काम के लिए, वो भक्ति मार्ग के पास नहीं। अगर वो कोई पैसा अगर इन्वेस्ट करेगा भक्ति मार्ग, वो परफेक्ट मार्ग है, फिर भी उसको नीचा होना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति मार्ग है हम लोग को सर नीचा करके ऊपर का तरफ उठना है। ऊपर सर रख के कोई भक्ति मार्ग नहीं आने वाला, उसमें हम लोग को मिथ्या अहंकार आ जाएगा, फॉल्स ईगो जो कहा जाता है। तो इसका ऊपर से वही बात आज भी आ रहा है, जो भगवान का जो नैवेद्य ग्रहण करेगा भक्ति मार्ग में रहेगा वही, और जो बहुत पैसा वाला एवरीथिंग जो भी होने दो उसका भगवान को भी ग्रहण नहीं कर रहे। अच्छा, उसके बाद फिर से मैं देख लेता हूँ। भक्तिर मौलिक বিধান ব্যতীত কারো কাছ থেকে কোনো কিছু গ্রহণের জন্য ভগবানকে কেউই প্রণোদিত করতে পারে না। ভক্তি অহৈতুকী পন্থাটি শাশ্বত, এটি পরম তত্ত্বের उद्देश्य प्रत्यक्ष सेवा संप्रदान। देखिए इधर फिर से बताने को जा रहा है, कोई चीज़ कोई सोर्स का ऊपर मतलब मैं भगवान के ये दे दूँ वो दे दूँ, वही मानुष ऐसा है भी है।
भगवान मेरे को रक्षा करने वाला, एवरीथिंग जो भी हो। तो ये भगवान को मतलब दिखाएगा तो उसका कोई काम पे नहीं है, क्योंकि इधर बताने को जा रहा है जो अहोहितु की भक्ति। भक्ति का बहुत सारी मार्ग है, इधर फिर से थोड़ा सा हटके दिखा रहा है अहोहितु की, मतलब बहुत हाई स्टेज का भक्ति होगा। भगवान यही पंथाटी मतलब ये जो मतलब सत्य जो ट्रूथ है यही सबसे परफेक्ट मार्ग में बताने को जा रहा है, क्योंकि ये बहुत श्लोक इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना सारी बात इसमें दे रहा है। उसका बाद मैं फिर से थोड़ा सा देख लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जे एकमात्र भोक्ता आदि पुरुष ও সমস্ত যজ্ঞের পরম লক্ষ্য, এটি প্রতিপন্ন করার পর এই শ্লোকটিতে তিনি বলেছেন কি ধরনের যজ্ঞ তার প্রতি उत्पन्न করে। देखिए इधर फिर से प्रभुपाद जी लिख रहा है हम लोगों के लिए, जो भगवान श्री कृष्ण क्या है, सबका भोक्ता है, भोग करने वाला। हम लोग नहीं है, हम लोग कोई मनुष्य है जो मैं ये कर्म किया, इतना पैसा उपार्जन किया तो मैं ही भोग करूँगा, हम लोग भोक्ता नहीं हूँ, कृष्ण भगवान भोक्ता है। और इधर बात नहीं, आदि पुरुष जितना सारे मनुष्य है सबसे मतलब आदि बोलेगा सबसे पहला पुरुष कृष्ण भगवान है, उससे धीरे धीरे सब कुछ आया, इसलिए उसको आदि पुरुष कहा जा रहा है। और समस्त यज्ञ जितना सारी यज्ञ है वो परम भोक्ता, उसका भी उद्देश्य है। जैसा हम लोग बहुत सारी यज्ञ अभी भी करता हूँ तो वो विष्णु के लिए होना चाहिए, विष्णु कृष्ण एक ही है, तो ऐसा होना चाहिए, कृष्ण भगवान व विष्णु के लिए होना चाहिए। तो हर यज्ञ का परम लक्ष्य है कृष्ण भगवान, जो सेंटर है वो कृष्णा है। ओके, तो ये श्लोक का ऊपर यज्ञ मतलब ये श्लोक का ऊपर यज्ञ का भी बारे में बताया गया, जो यज्ञ किसके लिए होना चाहिए, तो यज्ञ होना चाहिए कृष्णा के लिए और कुछ नहीं। उसके बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। যদি কেউ হৃদয়ে নির্মল করার জন্য এবং জীবনের পরম প্রয়োজন প্রেমময়ী ভগবত সেবা লাভ করার জন্য ভক্তিযোগে নিয়োজিত হবার অভিলাষী হয়, তাহলে তাকে জানতে হবে ভগবান তার কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করেন। ओके, कोई मनुष्य अगर भक्ति मार्ग में निर्मल मतलब कोलूस, जितना सारे हम लोग का अंदर का कोलूस है वो निकालने के लिए मतलब सरेंडर करेगा भगवान का प्रेम भक्ति मतलब लेगा तो सबसे परफेक्ट मार्ग होगा, ये बताने को जा रहे। क्यों निर्मल का बात इधर बताने को जा रहे, एकदम अंदर का कोलूस निकल जाना चाहिए, अंदर का जो मॉयल है डार्क जो है वो पूरा निकल जाना चाहिए, एकदम नहीं, वो निर्मल मतलब उसमें कोई मतलब कलम दाग नहीं है, एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन जो कहा जाता है। वो प्रेम भक्ति, वो भी प्रेम का बारे में बताने को जा रहे हैं। भक्ति सहकार में यही भगवान का अभिलाष है, भगवान यही चाहता है, भगवान खुद बोल रहा है यही मेरा आकांक्षा है। जो थोड़ा बहुत भी दे रहा है वो क्लीन का ऊपर से, मतलब उसका मन में कोई डाउटफुल नहीं है, भगवान को दे रहा हूँ, भगवान जो मेरे को दे रहे हैं वो प्रसाद रूप में मैं ग्रहण कर रहा हूँ। बाहर का चीज पूरा क्लोज्ड, वही परफेक्ट। इधर का जो बात आने को जाए, बाहर का चीज पूरा क्लोज्ड, मतलब जो हम लोग जो बाहर का चीज भी कभी कभी लेता हूँ तो हम लोग इतना मार्ग में नहीं है, तो इधर में नीट एंड क्लीन जो होगा वो बाहर का चीज भी क्लोज कर देता है। जैसा गुरु महाराज लोग का भी है, प्योर डिवोटी जो लोग होगा, सच्चा पर्सन जो है वो, तो इधर वो बात बताने को जा रहा है। उसका बाद में और वही भगवान का अभिलाष है, वही भगवान चाह रहा है, अभिलाष बोला चाहना, तो ये श्लोक बहुत। तो इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। তাহলে তাকে জানতে হবে ভগবান তার কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করেন। যিনি শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসেন তিনি তাকে কেবল তার প্রিয় বস্তুর অর্পণ করে এবং তার অবাঞ্ছিত অথবা প্রতিকূল বস্তু অর্পণে বিরত থাকেন। ठीक है, फिर इसका बाद बताने को जा रहा है, जो लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, जो भगवान फिर क्या चाहने को चाह रहा है, उसका क्या आकांक्षा है, इधर बताने को जा रहे हैं। जो कृष्णा को भालोबास मतलब भक्ति मार्गी वही कहा जा रहा है, जो प्यार जो करता है कृष्णा का, तो 6 मतलब पद्धति के हम लोग भगवान का गुणगान कर सकते हो। तो इसमें जो प्यार का बारे में जो बताने का प्रियो अर्पण, जो मेरे को प्रियो सोच के मतलब प्रेम भक्ति बारे में जो मेरे को वांछित वस्तु मतलब जो मैं बताने को जा रहा वही चीज़ और अनुकूल नहीं है, जो नहीं चाह रहा हूँ वो नहीं देने का, ये बात बताने को जा रहे हैं। जो मैं चाह रहा हूँ वही वांछित वस्तु मेरे को अर्पण करने का, वही मेरा प्रिय मनुष्य है, इसलिए वो चीज़ मेरे। और प्रतिकूल जो अर्पण के लिए विरोधी है, मतलब ये चीज़ नहीं देने का भगवान को, वो प्रतिकूल हो गया। और अनुकूल बोलेगा जो भगवान को दे रहा हूँ वो है, और कौन दे रहा है, जो भक्ति मार्ग में है, तो वही मतलब प्रेम भक्ति में बताने को जा रहा है। उसका बाद बांग्ला में देख लेता हूँ। ताई
এবার তাই মাছ মাংস ডিম কখনই ভগবানকে অর্পণ করা উচিত নয়। যদি শ্রীকৃষ্ণ চাইতেন যে এই সমস্ত দ্রব্যগুলি তাকে অর্পণ করা হোক তাহলে তিনি সেই কথা বলতেন। देखिए क्या बात बताने को जा रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो भगवान खुद बताया जेको मेरे को पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये चीज़ मेरे को पसंद है। अभी सारा उसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जैसा मच्छी मटन एग एवरीथिंग जैसा है, मतलब तमोगुणों का भी कोई कोई खाना है, जैसा मुसुर दाल छात्रों बैंक का फैग और क्या बोलता है प्याज लहसुन जितना सारी है वो तमोगुणों का खाबर है। ये सब भगवान को नहीं देने का गलती से भी कोई आदमी नहीं देने का, क्योंकि भगवान वो द्रव्य ग्रहण नहीं कर रहे हैं, वो रिजेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो भगवान क्या चाह रहे हैं और क्या नहीं चाह रहे, ये श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ, এই সমস্ত দ্রব্যগুলি তাকে অর্পণ করা হোক তাহলে তিনি সেই কথা বলতেন, কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি স্পষ্ট হয়ে বলছেন যে পাতা ফল ফুল ও জলই যেন কেবল তাকে অর্পণ করা হয়। এই প্রকার ভোগ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে আমি সেগুলি গ্রহণ করব। তাই আমাদের বোঝা উচিত যে তিনি মাছ মাংস ডিম কখনো গ্রহণ করবেন না। देखिए फिर से बताने को जा रहा है जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो भगवान ये चीज़ नहीं चाहिए, मच्छी मटन डिम जितना सारी वो नहीं चाहिए, और क्या चाहिए वो बताने को दिया। भगवान सिंपल बताने को जा रहे हैं जो पत्रम पुष्पम फलम तो ये देगा वही परफेक्ट मान है, और नहीं चाहिए, और वो प्रसाद रूपे आप खाइए, वही सबसे पास। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ শাক সবজি অন্ন ফল দুধ ও জল মানুষের উপযুক্ত আহার, এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সেই বিধান দিয়ে গেছেন। এই সমস্ত সাত্ত্বিক সামগ্রী ব্যতীত আমরা যদি কোনো কিছু আহার করি তবে তা কখনোই শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে তার প্রসাদ রূপে গ্রহণ করা যায় না, ও কারণ তিনি কখনোই তা গ্রহণ করেন না। অতএব যিনি আমার মাছ মাংস আদি নিষিদ্ধ পদার্থ ভগবানকে অর্পণ করি তাহলে অপ্রেমী प्रतिकूल आचरण करा होगी। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है जो लोग भक्ति भाग में शाक सब्जी मतलब वेजिटेबल बना के भगवान को दे रहा है, अन्न भी रंधन करके दे रहा है, और फ्रूट और दूध एवरीथिंग, ये जो संयुक्त आहार मतलब वो युक्त आहार होना चाहिए, जैसा शास्त्र में बताया गया युक्त आहार कौन सा है, जो सात्विक आहार होगा वो सत्य गुण का जो आहार है, और तमोगुण का जो खाबर है खाना है वो मच्छी मटन एवरीथिंग जितना सारी पीछे का तरफ है वो नहीं देने का, तो वो पूरा भगवान कभी भी एक्सेप्ट नहीं करे, वो प्रतिकूल है, इसलिए वो प्रेम भक्ति नहीं है। कोई मनुष्य भी ऐसा कर लेता है, कोई मालूम नहीं है, तो कृष्ण भगवान का पास ऐसा नहीं करता है, कोई देवता का पास करता है, क्योंकि देवता लोगों का पास भी ऐसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान का वो अंश भी है और उसका प्रतिनिधि है देवता लोग भी, तो देवता लोगों के पास भी हम लोगों को ऐसा नॉनवेज खाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी शुद्ध मार्ग में है, वो लोग ही चैंटिंग कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, उसके लिए कर्म कर रहे हैं, तो उसको भी हम लोगों को फॉलो रखना चाहिए कि देवता लोगों को भी शुद्ध देना चाहिए खाना। हाँ दूध दिया কিন্তু ওটা তো যে গরুর হয়। ओके, हरे कृष्ण। जैसा कोई मनुष्य भी क्वेश्चन करता है जो गाय का दूध भी तो कोई चीज़ हो सकता है जो वो तो खून से ही बनता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान कोई चीज़ तो मनुष्य खाएगा क्या, कोई चीज़ ऐसा भी देता है जो प्रयोज्य है, हम लोगों को शरीर के लिए बहुत चीज़ दिया, तो गाय का दूध और जो मतलब दूसरा चीज़ जो है मच्छी मटन के लिए जो चीज़ है वो जो खून है वो दूसरा तरफ का है, गाय का दूध जो है वो प्योरिटी है, उसमें भगवान खुद बताया एवं उसमें से बहुत चीज़ बना रहा था, कृष्ण भगवान खुद ने जन्म का टाइम में खाया था, जैसा माखन छाना एवरीथिंग हो। तो दूध हम लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ है, शास्त्रों में भी हर जगह में बताया गया जो हम लोगों को दूध हर रोज पीना चाहिए, दूध में कोई मिलावट नहीं है, गाय का दूध सबसे इम्पोर्टेंट है, तो दूध में कोई ऐसा कुछ रिसर्च नहीं है जो दूध पीने से हम लोगों को माना करेगा, तो दूध सबसे इम्पोर्टेंट है, दूध हर आदमी को पीना चाहिए, इसमें कोई ये भक्ति मार्ग का एक प्रोसेस भी है दूध। और एक बात है कृष्ण भगवान इधर क्या बताने को जा रहे हैं कि मैं क्या चाह रहा हूँ और क्या नहीं चाह रहा हूँ, जो सत्य गुण का खाना होगा सात्विक जो होगा वो खाना, उसमें दूध भी आ जाता है, वो सात्विक है और संयुक्त तो आहार भी है, और जो तमोगुणों का खाना है सरा हुआ प्राचा गला जो खाना होगा वो सात्विक नहीं है,
वो मनुष्य का जो खाना है वो देखिए कितना टाइम का बाद खा रहा है मनुष्य। मनुष्य को तो ध्यान ही नहीं है, एक दिन पका है 10 दिन के बाद भी खा रहा है। ये क्या है, ये कोई खाना है? भगवान ने बता रहा है जो ही खाना पका रहा हो वो खाना सात्विक, वो 4 घंटा का अंदर खाना चाहिए, तो ही वो तो सत्य गुण का खाना है, नहीं तो रजोगुण तमोगुण में आ जाएगा, तो हम लोगों को माइंड को फॉल डाउन करेगा। तो ये बात बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। फिर कृष्ण भगवान इसलिए कोई चीज बताया गया जो ये अच्छा मार्ग में नहीं है, तो एक खाने का चीज भी भगवान शास्त्रों के ऊपर पूरा दिया गया है। ओके, जो संयुक्त आहार होगा वही खाना चाहिए। और कृष्ण भगवान का बहुत सारी चीजों का भी लो आकांक्षा होता है। जैसे कृष्ण भगवान ने मोर का पालक जो है वो लगाया था, क्या उसने दूसरा कोई पालक लगाया? नहीं। तो कृष्ण भगवान को पसंद है। कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्ण है, वो जो मांग रहे हैं वही सबसे पावन। वो हम लोग को भक्ति के लिए बहुत चीज करता है। ओके, तो ऐसा कृष्ण भगवान ने मोर का पालक लगाया। दूसरा कोई क्या बोलता है पालक होगा तो पंछी का पालक होगा, वो नहीं लगा। तो कृष्ण भगवान को वो पसंद है, जैसा खाने का भी पसंद है कृष्ण। ये श्लोक के ऊपर बात रहे जो पत्रम पुष्पम फलम, तो दूसरा कोई चीज नहीं बात रहे, तो उसका ऊपर से दूध भी आ जाता है, एवरीथिंग आ जाता है। तो तमोगुण का जो खाना होगा वो पसंद नहीं है भगवान को। तो ये बात है। उसके बाद मैं फिर से देख लेता हूँ 3य अध्याय 11 শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেছেন যে কেবলমাত্র যোগ্য বিশিষ্ট অন্যই শুদ্ধ এবং পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধনের ও মায়ার বন্ধ থেকে মুক্ত লাভের অভিলাষী মানুষ জন্য সেটি যথার্থ आहार। ओके, कृष्ण भगवान 3य अध्याय में योग्य का बारे में बताया, जो कैसा हम लोग को अन्न होना चाहिए। उसमें बताया गया जो योग्य शिष्ट सिंहासन मुच्चंत सर्वक्लीबिश, मतलब योग्य शिष्ट ही अन्न होना चाहिए। जैसा मेघ होएगा, मेघ से बारिश होगा, बारिश मिट्टी में गिरने का साथ साथ जो फसल उत्पन्न होगा वही मनुष्य का खाना है। तो माछी मटर नहीं होता है तो फिर वो क्लोज है। फिर भी भगवान इधर बताने को जा रहा है जे पत्रम पुष्प फल, क्योंकि उसमें भी प्राण है, झाड़ में पान नहीं है तो फिर खाएगा क्या मनुष्य। इसलिए भगवान बात रहे जो मेरे को अर्पण करके फिर खाओ, क्योंकि उसमें जितना सारी पाप है वो मैं ग्रहण करूंगा, आपको प्रसाद रूप में दे दूंगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसलिए इसका बाद हम लोग देख लेता हूँ भगवान से एक ही श्लोके बोलेছেন যে তাকে উৎসর্গ না করে যারা খাদ্য আহার করে তারা কেবল পাপ ভক্ষণ করে। देखिए वही श्लोक में 3rd चैप्टर 13 नंबर श्लोक का होगा, तो उसमें बताया गया जो उत्सर्ग करके खाना चाहिए। जो आप पाका मतलब अन्न और जो आप पाक रहे मिट्टी में होने का साथ रंधन कर उसको भगवान को दिखा के फिर खाना चाहिए, वो प्रसाद होगा, नहीं तो पाप भक्षण होएगा। अभी भी जो लोग सुन रहे हैं, जैसा कोई आदमी मनुष्य है जो ओनली वेज खा रहा है, वो सोच रहा है कि मैं अच्छा ठीक हूँ, वेज खाने से नहीं होगा। वेज तो क्या बोलता है गाय भी खाता है, गॉड भी खाता है, बहुत सारी हरिण भी खाता है, तो वो लोग क्या शुद्ध भक्त बन गया? नहीं, क्योंकि उसमें भी इसलिए भगवान इधर बताने को जा रहा है जो मनुष्य को बुद्धिमान जो है वो ऑफर करके खाना चाहिए, तो पशु का तरफ नहीं, वो झाड़ जो खाया वो हम खा लिया, वो ऑफर करके खाओ, वो उसका जो प्राण है वो मैं ग्रहण करूँगा। तो इस श्लोक का ऊपर वही बात आ गया। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। পক্ষান্তরে বলা যায় তাদের প্রতিটি গ্রাস তাদেরকে মায়ার জটিলে আবর্তে নিমজ্জিত করে, কিন্তু কেউ যদি সুন্দর নিরামিষ ব্যঞ্জন প্রস্তুতপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতিপতি অথবা অর্চাদি বিগ্রহকে তার নিবেদন করে বন্দনাপূর্বক সেই সামান্য নিবেদন গ্রহণ করার জন্য প্রার্থনা করে, তবে তার জীবনে উন্নততর উন্নতি সাধন হয়। দেহ শুদ্ধ এবং স্বচ্ছ চিন্তাভাবনায় জন্য মস্তিষ্কে सूक्ष्म कोशेर उत्पन्न है। देखिए इधर क्या बात बताने को जा रहे हैं, जो निरामिष आहार, जो सात्विक आहार के बारे में बताने को जा रहा हूँ, उसको बंगाली में निरामिष कहा जाता है। जो वेजिटेरियन तो वो जो है उसमें भी पाप है, तो हम लोगों को प्रसाद रूप में उसको भगवान का सामने अर्चन करके फिर खाना चाहिए, प्रसाद रूप में खाना चाहिए, नहीं तो हम लोग को पाप भक्षण करती ही जाएगा। जो लोग सुन रहे हैं एवरीथिंग, तो हम लोग सभी पाप भक्षण कर अगर भगवान का प्रसाद नहीं ग्रहण कर रहा हो, तो ये श्लोक के ऊपर वही बात बताने को जा रहे हैं। और हम लोग जो प्रसाद ग्रहण कर रहे हो, हम लोग को जो चिंतन जो हो रहा है माइंड का, जो माइंड को जो चिंतन कर रहे हैं वो भी फ्रेश होएगा, क्योंकि हम लोग को मस्तिष्क को जो है माइंड जो है वो सुख को क्रोध का तरफ है। आप जैसा चिंतन करेगा वही आपका सामने हाजिर होएगा। जैसा आप दिन में कोई
कर्म करेगा उसको आपको रात में स्वप्न में भी आ जाता है। आता है क्या? नहीं आता है। तो हम लोग कृष्ण भगवान का बारे में ज़्यादा चिंतन करेगा तो भगवान भी स्वप्न में आएंगे। तो अच्छा चीज़ वही है कि हम लोग को चिंतन भी सुख को होना चाहिए। और उसमें क्या होता है? खाने का ऊपर, जैसा खाना वैसा ही बोलना। हम लोग क्या खा रहा हूँ वो देखना चाहिए। अच्छा खाएगा तो अच्छा बातें बोलेगा, और बुरा खाएगा तो कैसे अच्छा बातें बोलेगा? नहीं बोल सकेगा, मुख से नहीं आने वाला। तो ये बात मैं बताने को जा रहा हूँ। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। सर्वोपरि এই সমস্ত ভোগ প্রেম ভক্তি সহকারে নিবেদন করতে হবে। সমগ্র সৃষ্টিতে সব কিছুর একমাত্র অধিকারী হওয়ার জন্য আমাদের উৎসর্গীকৃত ভোগ গ্রহণ করার আবশ্যকতা শ্রীকৃষ্ণের নেই, কিন্তু তা প্রীতি উৎপাদনে তার উদ্দেশ্যে অর্পিত নৈবেদ্য তিনি গ্রহণ করেন। ভোগ তৈরি এবং